by SK Sir। हेलो बच्चों, चलते हैं आज हम लोग अपने प्रश्नावली 12.1 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो कि इस चैप्टर के सबसे आसान तरीके से समझना ही आपको अपने लिए अहम भूमिका निभाएगी सवाल को बनाने में। इसलिए मैं आप लोग से बस यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग बरकरार इस तरह वीडियो को देखते रहें। देखने से होगा क्या, आपका जो सॉल्यूशन होगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं 12.1 की जो कि प्रश्न है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 1 नंबर लिखा हुआ। इसमें देखिए क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि दोनों परिधियों को जोड़ने पर जो नया वृत्त बना है उसका क्या त्रिज्या होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि बड़ी त्रिज्या जो दिया हुआ है वो R1 इक्वल टू 19, सीधा बड़ी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या जो R2 है वह है 9 सेंटीमीटर। इन दोनों के परिधि के योग से बनी नई वृत्त की त्रिज्या R। अब देखिए इन दोनों के वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि की बात कही जाती है तो एक बड़ी वाली वृत्त की परिधि क्या हो गया, बड़े वाले वृत्त की परिधि प्लस छोटे वाले वृत्त की परिधि बराबर नई वृत्त की। तो इन दोनों का परिधि 2 पाई R1 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। इसमें भी 2 पाई, इसमें भी 2 पाई, इसमें भी 2 पाई। 2 पाई को कॉमन ले लीजिए। R1 प्लस R2 2 पाई गुना R हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। R1 का वैल्यू 19 दिया हो, 19 सेंटीमीटर, इसका 9 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए कहने का मतलब था ये 19 का था, ये 9 का था। इन दोनों के परिधि के योग से जो बना वो बड़ा था, जिसकी त्रिज्या हमको कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। देख लीजिए आराम से। 1 नंबर क्वेश्चन को इसी तरह से आपको पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, 1 नंबर का सवाल ये आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस सवालों को आपके सामने समक्ष अच्छी तरह से बनाने का मैंने प्रयास किया है, और आपको आप अच्छे से इसे बना पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। चलिए
इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, दो वृत्त है और इनकी त्रिज्याएं दी हुई है। दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं कितनी कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 6, और इन दोनों के योग क्षेत्रफल के योग से, क्षेत्रफल के योग से बना है, परिधि की नहीं, क्षेत्रफल के योग से। तो क्षेत्रफल के योग से तो इसका हमने मान लिया आर। ध्यान रहे एरिया, अब देखिए इन दोनों के क्षेत्रफल यहाँ लिखना होगा, के योग से बड़ी नई वृत्त की त्रिज्या ये हो गया। बड़ी त्रिज्या कितना है, 8 है, छोटी वाली का 6 है। इन दोनों के वृत्त की क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल लिख देना, छोटी वाली वृत्त की क्षेत्रफल। तो नए वृत्त की क्या क्षेत्रफल के बराबर है, कोई दिक्कत? तब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हटा देना पड़ेगा और इसको हटा देना पड़ेगा और इसको हटा करके इसको पड़ेगा। अब इस जगह से थोड़ा मिटा ही लेते हैं जो कि आसान से आपको समझ में आ सके और आप बना सके। पाई पाई पाई, तो पाई कॉमन दिया गया है, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गई, r का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 88 64, 36 इधर से दोनों को जोड़ते हैं, x r स्क्वायर रूट x r। तो हमने क्या देखा, इसका मान 10 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं समझ गए तो आसान, नहीं समझे तो सबसे भारी यही सवाल है। ध्यान में 2 नंबर का है, ठीक है। समझ गए तो आसान, नहीं समझे तो सबसे भारी यही सवाल है, ठीक है। ये आप लोग के लक्ष्य पर बने रहेंगे जब तक आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक। देखते हैं आगे। अब इस चैप्टर का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। तो आप चौथा नंबर लिखिए, क्या है क्वेश्चन। चौथा नंबर है कि किसी कार के पहिए का व्यास, एक कार है और उस कार की क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कार की पहिए का। सबसे पहले लिखेंगे दिया है,
ओके, कार का पहिया से मैंने सबसे पहले क्या निकाला, त्रिज्या निकाला। इसमें कह भी रहा है एक कार का पहिया जिनका व्यास 80 मीटर 80 सेंटीमीटर, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया है 66 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में पहिया कितनी दूर चलेगा। ये पूछा। अब देखिए स्पीड हो गया, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में, ओके। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि 1 मिनट में ये कितना मूव कर पाता है, या 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर जाता है, 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर जाता है। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड को किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलने में, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा से किसमें बदलने, सेंटीमीटर प्रति मिनट। कैसे बदलेंगे सर, तो किलोमीटर को 1000 से यदि हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो ये मेरा किसमें मीटर में बदल गया, और मीटर को किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। अब ये टोटल जो हुआ ये मेरा क्या हुआ, सेंटीमीटर हुआ। अब हम घंटा है, तो घंटा को किसमें बदलते हैं, मिनट में। तो 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो हमने इतना क्या मिनट में, अब देखिए 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, ये 11 हो गया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीपल कर देते हैं तो कितना होता है, 1 2 3 4, क्या हो गया, सेंटीमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में पहिया कितनी दूरी तय करती है, इसलिए 10 मिनट में पहिया समझ रहे कि क्या कह रहा है कि 10 मिनट में हमको बताना था पहिए की जो दूरी है ये हमें ज्ञात करनी है। 10 मिनट में पहिए की द्वारा तय की गई जो दूरी है हमको पता चला कि इतना दूरी हमें दिया गया है। 10 मिनट में पहिया इतनी दूरी तय कर पाएगी, तो हमें बताना होगा कि चक्का कितना बार होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ये दूरी हो गया और ये मेरा, अच्छा यहाँ दूरी तक निकल गया। अब वृत्त का पता लगाते हैं कि एक बार यदि वृत्त घूमता है वृत्ताकार पहिया तो कितनी दूरी तय कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, ये पहिए की परिधि,
पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 24। अब की कितना 4 चौक 16, 4 चौक 16 17। अब हमको लिखना है चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी बटे पहिए की। तो कुल दूरी कितना है? इस जगह आप सरल कर दीजिएगा आराम से। आपको हमें पूरा विश्वास है कि आप इस तरह के सवालों को बहुत बारीकी से समझ पा रहे हैं और आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन छोटी छोटी बातों को कहीं गलती नहीं कर दीजिएगा। गलती कर देने के बाद आपका गलत हो जाएगा और आप जिसके लिए पढ़ रहे थे उनका परिणाम देखने को आपको बुरा मिलेगा। हमें ही नहीं, आपको भी मिलेगा। ध्यान दें कि आप अच्छे से इसे बनाएं। चलिए, इस चैप्टर का ये मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन था जो कि बहुत बारीकी से आप लोग देख पा रहे हैं। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसमें आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाँच नंबर इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। समझिए, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर का 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, एक वृत्त की क्षेत्रफल एक वृत्त की क्षेत्रफल बराबर एक वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की क्षेत्रफल परिधि के बराबर पाई आर स्क्वायर परिमाप से पाई आर। तो पाई बाय दोनों का क्या होगा? कैंसिल। आर का स्क्वायर बराबर 2r, आर गुना आर बराबर 2r, ये आर कैंसिल। ये मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन था। ये ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त के परिमाप परिधि के बराबर है। एक वृत्त की क्षेत्रफल एक वृत्त की परिधि के बराबर हो तब क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप बराबर किए, पाई पाई कैंसिल हो गया, इसका आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बचा, इसका 2r, ये 2r, दोनों में आर आर, इसमें डबल है, इसका एक कट गया, आर बराबर 2r। ठीक है, जिसे आप समझ पाइएगा। इसी तरह का आपको हम बताना चाहते हैं, जब तक कि अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ। अब इस चैप्टर को हम लोग बाय बाय करते हैं। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट था हमने बना लिया। अब आता है अगला चैप्टर जो कि इसी में आता है 12.2।
इसी के 12.2 को हम लोग समझते हैं। एक उदाहरण में अब हम लोग चलेंगे इस ध्यान में। इसका उदाहरण नंबर 2 है। क्या कह रहा है? एक वृत्त है और इस वृत्त का त्रिज्या दे रहा है। क्या दे रहा है? त्रिज्या दे रहा है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और थीटा का मान 30 है। अब कह रहा है कि थीटा का मान देने के बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत त्रिज्यखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड और संगत लघु त्रिज्यखंड, मतलब लघु और दीर्घ कितनी आसान से आप बना सकिएगा वो आपको हम बताते हैं। सारा सूत्र आपको हम पहले भी बताए, आप जैसे बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। सबसे आसान बात चलता है, अब चलते हैं हम लोग कि दिया क्या है। दिया है त्रिज्या, आर का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है और कोण तथा जिसको थीटा के नाम से जानते हैं वो 30 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 8। यहाँ तक लिखने के बाद कितना आसान है। पहला नंबर क्वेश्चन और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 गुना पाई का स्क्वायर। थीटा का मान 30 डिग्री और भी कहा है पाई का जो मान है यहाँ 3.14 रखना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 360 और गुना 3.14 गुना 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बच्चा करता क्या है, इसी जगह कटा देता है। ऐसे क्या होता है, कहीं भी आपका एक भी मिस कर गया तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा करना है कि टर्म बढ़ करके कटा देना है। एक टर्म और बढ़ेंगे, एक टर्म और बढ़ेंगे, लेकिन कटाएंगे अच्छे से। ध्यान रहे कि कैसे कटाना है, इसको और इसको कटा दिए तो 12 दिया 36। ध्यान रहे, अब आपके पास 1/12 गुना 3 1 4, इसको जब आप उड़ाते हैं तो नीचे क्या आता है 100 गुना 4 गुना 4। अब देखिए 4 तिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखिए थोड़ा सा कि हो क्या रहा है, इन दोनों को गुना कर दीजिए। एक बात और बता देते हैं आपको, जब भी नीचे में 100 आए अर्थात हम यह बात कर दे, ध्यान रहे इसमें क्या कर रहे थे कि हम लोग को इसमें यह बात को जानना होता है कि जब भी दशमलव मतलब 0 आए नीचे, ध्यान दें कि 0 आए तो हम लोग कैसे सरल करेंगे। तो उसमें आप लोग कटा नहीं दीजिएगा, बहुत दिक्कत होगा फिर आप ही को भाग देने में, कहीं थोड़ा सा भी मिस कर जाइएगा तो गलती हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि नीचे में अगर 100 10 1000 कुछ भी मतलब 1 पर 0 आने लगे तो उनके लिए अलग नियम से सरल कीजिएगा। देखिए कैसे, इसको गुना कर देंगे। जब गुना करते हैं तो 4 चौके 16, बाकी बचे 1 4 1 4 4 1 5 4 3 12। ठीक है, गुना कर रहे हैं 4 चौके 16 में चलिए 4 1 4 4 1 5 4 3 12 और 3 गुना 1। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से जैसे ही भाग देते हैं तो
क्या आएगा, 4 तिया 12, ध्यान दीजिएगा 4 तिया 12, 5 3 एकम 3, 2 बचा और इधर 25 8 तिया 24, 8 तिया 24 पॉइंट 6 आ जाएगा, 6 चौके 24। अब देखिए यहाँ 2 जीरो है, नीचे में 2 जीरो, अब इसको उड़ा दिया 1 2 3 1 2 3, तो 4.186 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको तकलीफ है, क्या आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए ये कितना आसान है, कहीं आपको लंबा प्रोसेसिंग नहीं, आराम से। क्यों सर? क्योंकि 1 2 3 तो 1 2 3 जैसे हम लोग जानते हैं अपने चैप्टर जो कि इससे अलग वाले वीडियो में जो कि 2.1, हाँ इसी तरह का है, उन्हें 1.4 में आपका 1.4 में इस द्विघात के इसमें संत और उसांत वाले में इस तरह का सॉल्यूशन दिया हुआ था। अब देखिए इसी में दीर्घ आता है, तो दीर्घ का जैसे ही बात आया एक बात याद दिला देते हैं, दीर्घ का तो इधर वाला बात हुआ, तो इधर वाला बात मतलब वृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिज्या का। देखिए इसका क्षेत्रफल 3.14 गुना आर का मान कितना है सर? आर का मान 4, इसका स्क्वायर घटा 4.186, तो 3 4 गुना 4 बटे x घटा 4.186। अब गुना करते चलिए, 304 गुना 16 बटे x घटा 4.186, 16 चौके 64, 6 रहा, 16 का 16 और 6 16 चौक 22, 2 रहा, 16 48 48 48 49 50। अब देखिए 1 2 50.24 घटा 4.186। ध्यान दें कि 50.240 घटा 4.186, इसको घटा दीजिएगा, आपका जो आंसर है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, जो भी आपका आएगा आप आराम से इसको बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर उदाहरण है। इन तीसरे नंबर उदाहरण को भी अगर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप लोग आराम से समझ पाइएगा। इन प्रश्नावली के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्यूशन करते हुए आगे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। ध्यान दें एक एक को सवाल को अच्छे तरह से समझ सकेंगे तभी जाकर के आप सवाल को बना पाइएगा। बहुत आसान है, अगर आप सवाल समझ जाते हैं तो। ध्यान दीजिएगा बच्चे करते क्या है, गलत कर देते हैं कटाने के दरमियान, कटाने के क्रम में अगर गलत हो जाता है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए ये साफ होना चाहिए, पूरा साफ यही होना चाहिए। ये ऐसा ब्रांच है कि यही गलत करता है बच्चा, किसको जो घटा गुना भाग नहीं रहता है, लेकिन यही इसी जब फंस जाता है बच्चा, जिसके कारण गुना भाग भी गलती कर देता है। ठीक है, ये साफ होना चाहिए। एक बार में आप नहीं कटाइएगा, टर्म बाय टर्म उतर जाइएगा, साफ देखने मिलेगा, सहने वाले भी आराम से सह देंगे। ठीक है, कॉपी जो सहते हैं सहने वाले भी आराम से सह देंगे। अगर आपका साफ समझ में नहीं आता है, जिनके कारण सहने वाले ने सही सवाल को भी गलत कर देता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल बना भी रहेगा आपका सही तो वो गलत कर देगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, साफ से लिख करके बनाना है। ठीक है, चलते हैं। एग्जाम्पल तीसरा आते हैं। एग्जाम्पल तीसरा, पहला एक पिक्चर दिया हुआ है,
तो पिक्चर क्या है आपको दिखाते हैं। ठीक है क्या? नहीं, 21 है। समझ में आ रहा ना? देखिएगा, इसमें कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां आपको क्या करना है, थीटा का जो मान है, थीटा का जो मान है वो आपको क्या करना है, 120 लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं, ठीक है, हाँ हो गया, और पाई का मान 22/7 का है, इस तरह लेने का प्रयोग करा तो दिया क्या क्या है, दिया है त्रिज्या का मान 120 डिग्री और कोण का मान, त्रिज्या का मान 21 और थीटा का मान 120 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो कि वृत्तखंड आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो डिजाइन वाला है छायांकित भाग जो है वृत्तखंड है। इसके लिए हमको क्या लिखना होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल में आपको दिखाए थे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इतना का अगर जो है 120 बटे 360 डिग्री गुना 22/7 का ही प्रयोग करने गुना है 21 गुना 21 और 1/2 गुना 21 गुना 21 गुना साइन 120 डिग्री, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तीनों 1/3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21 माइनस 1/2 गुना, इस दोनों को गुना कर दें, गुना √3/2। अब देखिए 7 तिया 21, तीनों के 1/3 गुना 22 गुना 21 गुना 3 घटा 441 √3/6। ये और ये कर लिया, 21 गुना 22 करते हैं, 21 गुना 22 करते हैं, 22 21 दूनी 42, फिर देखिए 21 दूनी 42, 462। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 462 घटा 441 √3/4, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका उदाहरण कितना था, तीसरा नंबर उदाहरण था। ये तीसरे नंबर उदाहरण में इतना सरल और इतना छोटा समय के अंतराल में आप लोग सरल कर पाए थे, इसलिए ध्यान रहे कि इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। चलिए, अब आता है इस प्रश्नावली को आप अगर बारीकी से देखते हैं तो आप देखिए इसको, ठीक, तो हम मिटाते हैं। तो आज हम लोग 12.2
2 तक का जो उदाहरण था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे 12.2 से लेकर के अगला जो स्टेप है उदाहरण तक हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक बना पाएंगे। तो हम लोग मेरा जो है जिक्र है आप उन छात्र छात्राओं तक मेरा इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कीजिए जो कि पढ़ने वाले भी हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।